नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा के वो विशाल भव्य रथ। हाँ, नमस्कार। ये रथ अपने आप में एक अजूबा है। बिल्कुल। तो आज हम जानेंगे कि ये रथ कैसे बनते हैं हर साल, इनका पारंपरिक महत्व क्या है, और साथ ही श्री अरबिंदो ने इन्हें किस तरह गहरे आध्यात्मिक नजरिए से देखा है। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है वो इनके बनने की प्रक्रिया, कथाओं और श्री अरबिंदो की उस गहन दृष्टि पर भी रोशनी डालती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही बात मुझे बड़ी अनोखी लगती है कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के लिए ये 3 रथ नंदी घोष, तालध्वज, दर्पदलन हर साल बिल्कुल नए सिरे से बनाए जाते हैं। हाँ, ये सही है। उन्हें संभाल कर नहीं रखा जाता अगले साल के लिए, हर साल नए। पर ऐसा क्यों? मतलब इतनी मेहनत, इतना विशाल निर्माण। इसके पीछे एक तो वो राजा इंद्रदुम्न और विश्वकर्मा वाली कहानी है, भगवान की अधूरी मूर्तियों से जुड़ी हुई। अच्छा, हाँ। और ये यात्रा देवी गुंडीचा की इच्छा भी पूरी करती है। पर शायद सबसे जरूरी बात यह है कि भगवान मंदिर से बाहर आते हैं, सबके लिए। हाँ, दर्शन सबके लिए सुलभ हो जाते हैं, किसी तरह की सार्वभौमिक कृपा कह सकते हैं इसे। बिल्कुल, यूनिवर्सल ग्रेस। और ये जो रथ बनाने का काम है ना, ये सिर्फ कारीगरी नहीं है, ये एक पवित्र अनुष्ठान है। महाराणा सेवक होते हैं, उनकी पीढ़ियां ये काम करती आ रही हैं। अच्छा। पहला कदम होता है लकड़ी का चुनाव, वो भी पवित्र तरीके से। खास जंगलों से नीम की सही उम्र वाली लकड़ी चुनते हैं। इसका ज्ञान भी मौखिक है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। अरे वाह। और फिर होती है एक बड़ी अनोखी प्रक्रिया, मौन नीलामी। मौन नीलामी, ये क्या होता है? हाँ, मतलब काटे गए लट्ठों को बांटने के लिए नारियल के पत्तों पर गुप्त बोली लगाई जाती है। सदियों पुरानी प्रथा ही है। कमाल है, ये तो मैंने सुना नहीं था पहले। और जो कारीगर हैं, 100 से ज्यादा परिवार होते हैं, बढ़ई, लोहार, दर्जी, सब। उनके लिए ये सिर्फ काम नहीं है, सेवा है। हाँ, उनकी दिव्य सेवा है। अक्षय तृतीया से काम शुरू होता है और हर कदम पर वैदिक मंत्र पढ़े जाते हैं। और मैंने सुना है कि इनमें कीलें इस्तेमाल नहीं होती। बिल्कुल नहीं। ये सबसे हैरान करने वाली बात है शायद, बिना कील के। तो फिर जोड़ते कैसे हैं ये इतने बड़े हिस्से? वो लकड़ी में ही खांचे बनाते हैं और दूसरे हिस्से को उसमें फंसाते हैं। इसे कहते हैं मोटिस एंड टेनोन जॉइंट्स। फिर लकड़ी की पिन और नारियल की रस्सी से इन्हें मजबूत करते हैं। गजब की इंजीनियरिंग है ये तो, पीढ़ियों का ज्ञान। सही कहा। और हर रथ का अपना अलग प्रतीकवाद भी है ना। जैसे भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष रथ पीला और लाल रंग का होता है। हाँ, पीला और लाल, और उसमें 16 पहिए होते हैं। 16 पहिए? क्यों? ये चंद्रमा की 16 कलाएं, यानी तिथियां, महीने के दिन, तो एक तरह से समय की पूर्णता का प्रतीक है। अच्छा। और बलभद्र जी का ताल ध्वज रथ, वो नीला और लाल होता है शायद। हाँ, नीला और लाल। उसमें 14 पहिए होते हैं। ये 14 लोकों या प्रकृति के 14 चक्रों को दर्शाते हैं। और देवी सुभद्रा का दर्पदलन रथ लाल और काला। सही, लाल और काला 12 पहियों वाला। ये साल के 12 महीने यानी समय के चक्र का प्रतीक है। रंगों का भी खास मतलब है शायद, लाल, पीला, नीला, काला। हाँ, बिल्कुल। लाल शक्ति का, पीला शुभता और ज्ञान का, नीला अनंत का, और काला वो आदि ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। हर चीज का गहरा अर्थ है। और रथ का सारथी भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे नंदी घोष के सारथी हैं दारुक। वो सिर्फ रथ नहीं हाँक रहे हैं, वो दिव्य इच्छा और भक्तों की आस्था को दिशा दे रहे हैं। बिल्कुल, गुरु का प्रतीक है वो। ये सब जानकर तो और भी हैरानी होती है कि यात्रा के बाद इन रथों का क्या होता है। हाँ, उन्हें विघटित कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। इतनी श्रद्धा, इतनी कला, और फिर तोड़ देते हैं। ये अनित्यता का एक गहरा सबक है, इम्परमानेंस। बाहरी ढांचा कितना भी भव्य हो, यात्रा तो अंदर की है। पाने के लिए ईंधन बन जाती है। अरे, मतलब रथ खुद प्रसाद बन जाता है। हाँ। रथ स्वयं प्रसाद बन जाता है। भौतिकता से परे जाने का कितना सुंदर प्रतीक है ये। अद्भुत। और इसी विचार को श्री अरबिंदो एक अलग ही स्तर पर ले जाते हैं, है ना? बिल्कुल। श्री अरबिंदो रथ को सिर्फ लकड़ी का ढांचा नहीं देखते, वो इसे एक आदर्श मानव समाज, एक समूह के वाहन के रूप में देखते हैं। उनकी भाषा में कहें तो द चैरियट फॉर द जर्नी ऑफ जगन्नाथ। एक आदर्श समाज का रथ, और इसकी नींव 4 दिव्य सिद्धांतों पर है। एकता, स्वतंत्रता, ज्ञान और शक्ति, यूनिटी, फ्रीडम, नॉलेज एंड पावर। और इस यात्रा में सबसे बड़ी रुकावट क्या है उनके अनुसार? मानव अहंकार, द ईगो, व्यक्तिगत भी और सामूहिक भी।
यही अहंकार है जो सच्ची आध्यात्मिक और सामाजिक तरक्की को रोकता है। अहंकार। ये अहंकार समाज के ढांचों को बिगाड़ देता है, चाहे वो बाहर से कितने ही अच्छे क्यों ना दिखें। श्री अरबिंदो 3 तरह के अहंकारी समाजों की बात करते हैं। अच्छा, कौन कौन से? एक है सात्विक अहंकार वाला समाज। ये एक सुंदर चमकदार रथ जैसा है, पर यह मंदिर के पास जाने के बजाय दूर से ही चक्कर लगाता रहता है, जैसे शायद प्राचीन आर्य समाज। और दूसरा है राजसिक अहंकार वाला समाज। ये एक तेज रफ्तार, शोर मचाती, विनाशकारी मोटर कार जैसा है। बिना किसी असली मंजिल के बस दौड़े जा रहा है, चिल्लाते हुए दिस इज द गोल, दिस इज द गोल, जैसे कि पश्चिमी आधुनिक समाज। और तीसरा है तामसिक अहंकार वाला समाज। ये एक पुरानी टूटी फूटी बैलगाड़ी है, धीमी, अतीत में खोई हुई, किसी भी बदलाव के खिलाफ, जिसका मानना है ऑल दैट इज और हैज बीन इज गुड। बाप रे, इसका मतलब तो ये हुआ कि सिर्फ सुधार करने की कोशिश करना या पुरानी परंपराओं से चिपके रहना काफी नहीं है। हाँ, क्योंकि ये दोनों तरीके अहंकार के सिस्टम के अंदर ही काम करते हैं। सच्ची प्रगति के लिए तो अहंकार वाले इस वाहन से ही बाहर निकलना होगा। तो फिर रास्ता क्या है? श्री अरबिंदो एक सच्चे आध्यात्मिक समुदाय, स्पिरिचुअल कम्यून की बात करते हैं, जो आम समाज से अलग है। इसकी बुनियाद बंटवारा नहीं, बल्कि आत्मा की एकता है, यूनिटी ऑफ सोल। आत्मा की एकता? हाँ, जो आत्मज्ञान और दिव्य ज्ञान से आती है। ये उन दीवारों को गिरा देती है जो प्रकृति और अहंकार ने खड़ी की हैं। और ऐसे दिव्य समाज के लिए क्या जरूरी है? ज्ञान, भक्ति और कर्म। ज्ञाना, भक्ति, कर्म, इन तीनों का मेल, इनका संश्लेषण बहुत जरूरी है। पहले की कोशिशें शायद इसलिए नाकाम हुई क्योंकि वो किसी एक रास्ते पर अटक गई, या उनमें ये समग्र आधार नहीं था। और अंतिम लक्ष्य क्या है इस यात्रा का, इस रथ का? लक्ष्य है ये सफल रथ, ये दिव्य समाज, विराट पुरुष यानी मानवता में बसे परमात्मा का साधन बने। इसका आना मतलब सामूहिक जीवन का आध्यात्मिक बदलाव और सत्य युग का आना, एज ऑफ ट्रूथ, पृथ्वी पर परमात्मा की अभिव्यक्ति। वाह! तो हमने देखा कि जगन्नाथ के रथ सिर्फ पारंपरिक कला और आस्था के प्रतीक नहीं हैं। श्री अरबिंदो की नजर में ये बहुत गहरे आध्यात्मिक सत्य को दिखाते हैं, एक दिव्य समाज की संभावना को। ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या हम अपने जीवन में अपने आसपास अहंकार के इन अलग अलग वाहनों को पहचान सकते हैं? वो आरामदायक सात्विक रथ, या तेज भागती राजसिक गाड़ी, या फिर वो पुरानी अटकी हुई तामसिक बैलगाड़ी? और क्या हम जानबूझकर सचेत रूप से एकता, स्वतंत्रता, ज्ञान और शक्ति पर आधारित एक बेहतर, एक उच्च सामूहिक यात्रा का रथ बनाने की ओर बढ़ सकते हैं? यही प्रश्न है। धन्यवाद। जय जगन्नाथ प्रभु, जय श्री अरबिंदो, जय श्री मां। जय जगन्नाथ।